अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पीडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्लासिफाइड किया है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, जिसको हम इनहोमोजीनियस भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि वो कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो होमोजीनियस होती हैं और कौन सी जो हैं वो नॉन होमोजीनियस होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर, कि ऑर्डर कोई भी हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इज़ कॉल्ड होमोजीनियस होगी इफ़, अगर वो क्या क्या कंडीशंस हैं। अब देखें इफ़ के बाद, इफ़ टर्म ऑफ पी डी every term of PDE contains the dependent variable or one of its derivative। अब इस डेफिनेशन में जो कंडीशन है वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपके सामने वो कंडीशन है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव और उसके डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स वो क्या होने चाहिए, कंटेन होने चाहिए एवरी टर्म ऑफ पीडी। पीडी की हर टर्म में, पीडी की जितनी भी जो भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जितनी भी टर्म हैं उस हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल हो या पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एन इनहोमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो, यहाँ पे देखें एनी ऑर्डर जो आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी ऑर्डर हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस पे आपने ये देखना है कि उसमें ईच टर्म, हर टर्म जो है वो कंटेन होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल पे या उसमें क्या हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। ये दोनों में से कोई एक चीज़ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए या डेरिवेटिव आ जाए। तो होमोजीनियस के लिए ये आपके सामने कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव जो है वो हर टर्म पर मुश्तमिल हो। हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए या डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो होमोजीनियस है। अदरवाइज़ अगर उस पर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, इनहोमोजीनियस हो जाएगी। इनहोमोजीनियस को हम नॉन होमोजीनियस भी कहते हैं। तो आपके सामने अभी मैंने ये डेफिनेशन एक्सप्लेन की, अब एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एज होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस। क्लासीफाई करते हैं इनको कि इनमें कौन सी होमोजीनियस है और कौन सी इनहोमोजीनियस है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है यू टी इक्वल टू 4 u(x)। यहाँ पे देखें सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या थी होमोजीनियस के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल u के, डिपेंडेंट वेरिएबल जो u है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में u दिया गया है। डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी आ जाए, u आ जाए, v आ जाए, w आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल u की बात कर रहा हूँ। तो डिपेंडेंट वेरिएबल u या पार्शियल डेरिवेटिव हर टर्म पे मुश्तमिल हो, देन हम उसको होमोजीनियस बोलेंगे। देखें ये डेरिवेटिव t के लिहाज से लिया हुआ है, ये डेरिवेटिव x के लिहाज से 2 मरतबा लिया हुआ है। तो ये अगर डेरिवेटिव भी हो तो मैंने कहा हर जितनी भी इसमें टर्म्स कितनी हैं, 2 टर्म है, और दोनों टर्म में इन दोनों में से आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, तो लिहाजा ये वाली इक्वेशन जो है क्या है, होमोजीनियस। तो जी ये होमोजीनियस हो चुकी है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस इज़ होमोजीनियस। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। बी पार्ट देखें, यहाँ पर ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बी में दी गई है, यू टी इक्वल टू यू एक्स एक्स प्लस एक्स। कंडीशन की तरफ चलें तो उस कंडीशन में डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव ईच टर्म में होना चाहिए। यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, और हर टर्म में आपको डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, ना डिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है। अब देखें यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास है, यहाँ पे डेरिवेटिव तो मौजूद है, ये सेकंड जो टर्म है यहाँ पे भी डेरिवेटिव मौजूद है। सो इसकी वजह से तो ये वाली इक्वेशन फिर क्या हो गई,
नॉन होमोजीनियस। तो ये नॉन होमोजीनियस होगी, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये नॉन होमोजीनियस। अब चलते हैं जी इसके पार्ट सी की तरफ। सी पार्ट में देखें, यहाँ पे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, टोटल टर्म्स जो हैं वो 2 हैं और दोनों में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो या डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो ईच टर्म में, तो फिर वो होमोजीनियस होती है। ये जो मैं आपके हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ अ होमोजीनियस। यहाँ पर देखें पार्ट डी में ये जो आपके पास है यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू यू प्लस 4। अब इसमें टर्म चेक करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास 2 टर्म हैं, राइट हैंड साइड पे मेरे पास 2 टर्म हैं। तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो कंडीशन फिर मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ईच टर्म इन्वॉल्व होने चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव पे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में इन्वॉल्व है ईच टर्म में, राइट हैंड साइड में जो ये u लिखा है दिस इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इस 4 की वजह से ये जो हमारी इक्वेशन है दिस इज़ अ नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर बन चुकी है। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन टोटल 4 डिस्कस की हैं, इसको देखें कि फर्स्ट ए थी वो होमोजीनियस, सी इज़ आल्सो होमोजीनियस बट बी एंड डी आर नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस हैं। आज हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ा है। तो यहाँ तक मैं आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपने सॉल्व करने हैं। तो हम उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी ऑर्डर, आपने ऑर्डर फाइंड करना है, इसके ऑल पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर और नॉन लीनियर आपने चेकिंग करनी है, इसके भी ऑल पार्ट्स करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, होमोजीनियस इन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने चेक करनी है, तो इसके भी आपने ऑल पार्ट्स करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमारी वीक में एक क्लास जूम पे हुआ करेगी, तो वहाँ पे आप लाइव मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ पीडीज पढ़ेंगे, चाहे वो होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस हो, एनी ऑर्डर कुछ भी हो, उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जस्ट चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।